मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो यूएई में बहुत सारे इमिरेट्स हैं, उसमें से एक है अबू धाबी। अबू धाबी के जिस शहर में हम खड़े हैं उसका नाम है अलैन, और अलैन में हम जिस जगह हैं इस जगह का नाम है हिली। और अभी एग्जैक्ट हम जिस जगह हैं उसका नाम है हिली आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इस साइट के बारे में बताने से पहले हम आपको अलैन के बारे में कुछ जानकारी दे दें। अलैन बेसिकली अबू धाबी के अंदर मौजूद यूएई के सबसे पुराने शहर में से एक है। यहाँ पे मौजूद बहुत सारी निशानी जो 100, 50, 150, 200 और कुछ चीज़ तो 5000 साल तक पुरानी है। तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको अल-जाहिली फोर्ट, यहाँ पर का जो ओसिस है वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी। यानी यहाँ पर का जो ओसिस है वो अपने में यूनिक, अपने में नायाब है। इसके अलावा यहाँ पे फलज का जो पूरा सिस्टम है, यानी जो इरिगेशन का सिस्टम है, जो अंडर वाटर कनाल है, वो अपने में यूनिक, अपने में नायाब है। और जिस वजह कर यूनेस्को ने इस पूरे इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। वैसे में जो हिली है, जो अलैन का एक जगह है, एक छोटा सा इलाका है जो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर कहा जाता है कि आज से 4000 साल पहले जो सेटलमेंट थी, जो आबादी थी, वो यहीं पे मौजूद थी। उसी की निशानी है ये आर्कियोलॉजिकल पार्क जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इसकी खूबी कि अभी आप हमारे पीछे जो छोटी सी इमारत देख रहे हैं, ये बेसिकली एक टॉम्ब है। टॉम्ब का मतलब कब्रगाह। तो इसके अंदर किसी इंसान को दफन किया गया है। तो वहाँ पर जो बोर्ड है, उस बोर्ड में लगा हुआ है कि जो इंसान दफन होता था उसके साथ उसकी बिलोंगिंग को भी इसके अंदर डाल दिया जाता था। यानी जो इंसान जो अपना सामान इस्तेमाल करता था, जैसे हाथ में हमारे घड़ी है, शर्ट है, माइक है, तो वो मरने के बाद सब साथ में इंसान का डाल दिया गया, जो उस ज़माने में इंसान यूज़ करता था। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। बहरहाल यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग इलाकों में खुदाई के बाद यहाँ पर से निकाली गई है। जैसे इसमें एक ये टॉम्ब हो गया। तो इस टॉम्ब की खूबी ये है कि ये सर्कुलर है और इसके जो पत्थर हैं उसके ऊपर निशानात मौजूद हैं, जिससे इंसान के, जानवर के निशान आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और जो अलग अलग जगह खुदाई हुई है तो उसमें से पॉट मिले हैं। कुछ जगह जो रिहायशी इलाका थे जहाँ पे इंसान रहते थे, तो वो चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर की मौजूदा हुकूमत ने इस पूरे इलाके को पार्क की शक्ल दे दी है, और जो इलाका जहाँ पर खुदाई हुई है उसको घेर के उन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है। तो हमने भी कोशिश की कि हेरिटेज टाइम्स के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें दिखाएं। तो अगर आप यूएई आते हैं, अबू धाबी आते हैं, अलैन आते हैं, तो इस जगह भी ज़रूर आएँ। क्योंकि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो ज़्यादातर चीज़ है वो तकरीबन 3000 BC, यानी आज से 5000 साल से लेकर 1300 BC तक की है। यानी जो ब्रॉन्ज एज कहलाता है, उस ज़माने की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर मौजूद हैं। इसके अलावा जो आयरन एज शुरू होता है 1300 से लेकर 300 BC तक, तो उस ज़माने की भी चीज़ें हैं। और बाद में जो फिर वहाँ पर की जो चीज़ें यहाँ पर सो है ही हैं। इसके अलावा अलैन शहर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया जबल हफीत हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ओसिस है, और जो फलज का जो पूरा इरिगेशन का सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी, जिसकी यहाँ पर कब्रगाह है और चीज़ें हैं, उसको अल-नार के नाम से जाना जाता है। ये सिविलाइजेशन बिफोर क्राइस्ट में 2600 से 2000 तक, यानी 2600 से 2000 तक मौजूद थे BC में। इसके अलावा उनकी जो निशानी है ना सिर्फ हिली में है, बल्कि दुबई, अबू धाबी जैसी जगह में भी, या रसल खैमा जैसी जगह में भी मौजूद है। उसको आप आसानी से देख सकते हैं। हर इलाके में जहाँ जहाँ खुदाई हुई, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये जो आर्कियोलॉजी का जो पूरा काम शुरू हुआ था वो 60s की, यानी 60 की दहाई में डैनिश और इराक़ी आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर किया था। तो उस ज़माने उन्होंने बहुत सारी चीज़ खोदी, बहुत सारी चीज़ें निकाली। उस ज़माने में यूएई वजूद में नहीं आया था, यानी अलग अलग छोटी छोटी रियासत थी। यूनाइटेड स्टेट वजूद में नहीं था, मतलब एक साथ जैसे बहुत सारे इमिरेट्स मिलके अलग एक मुल्क बना, वैसे नहीं था। तो बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वैसे में ये अपने में यूनिक है, अपने में नायाब है। आज के डेट में दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं यूएई, ख़ास के दुबई को देखने के लिए। तो दुबई में भी खुद उमल-नार जो सिविलाइजेशन थी उससे जुड़ी हुई कब्रगाहें मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें समझ में आता है कि सभ्यताएं, सिविलाइजेशन क्या होती हैं, उनका क्या रोल था। तो एक कोशिश थी हमारी कि जब हम यूएई आए हैं तो आपको यूएई के उन सिविलाइजेशन से रूबरू कराएं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन, कोई सलाह है तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।